केंद्र की एनडीए सरकार के जातीय जनगणना कराने के ऐतिहासिक निर्णय पर काजी जुबैर अहमद एडवोकेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जाति जनगणना के मुद्दे पर पैरवी करने वाले विपक्ष के नेताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना होने से देश की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जो देश के पसमानदा समाज के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिकी तौर मील का पत्थर साबित होगा। काजी जुबैर अहमद एडवोकेट ने प्रधानमंत्री के जाति जनगणना कराने के साहसी कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा। वकील साहब, अभी केंद्र की एनडीए सरकार ने एक फैसला लिया है जाति जनगणना कराने का। इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को, विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेके केंद्र सरकार से कोशिश की और केंद्र सरकार में पैरवी की, जिसके चलते केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि जातिगत जनगणना जो है वो भारत के विकास के लिए और ऐसे विकास के लिए जिसमें सबकी भागीदारी हो, किसी एक जाति का, किसी एक समुदाय का वर्चस्व ना हो, समावेशी समाज की स्थापना के लिए, उसके विकास के लिए जातिगत जनगणना के आंकड़े सरकार के पास होना बहुत ज़रूरी हैं और जातिगत जनगणना का फैसला भारतीय राजनीति के लिए एक अहम टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मुझे साहब, जैसे कि जातिगत जो जनगणना होगी, इसमें पसमानदा समाज को सियासी तौर पर क्या फ़ायदा होगा? इसमें सबसे पहले ये चीज़ें निकल के आएंगी कि इस देश में 85% जनसंख्या जो है वो दलितों और पिछड़ों की है, जिन्हें हम पसमानदा कहते हैं, उस नाम से जानते हैं। और उन दलितों और पिछड़ों के कंधे के ऊपर सत्ता की जो पालकी रखी हुई है, उसके ऊपर सवारी 15% के लोग कर रहे हैं। जब सत्ता हासिल करने की बात आती है तब उन्हें हिंदू बता दिया जाता है, तब उन्हें मुसलमान बता दिया जाता है और जब उनके अधिकार देने की बारी आती है तब फिर उनको दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। तो जातिगत जनगणना के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी और फिर ज़्यादा मजबूती से पिछड़ा समाज, दलित समाज अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद कर सकेगा। जातिगत जनगणना के बाद राजनीतिक भागीदारी किस तरीके से पसमानदा समाज की बढ़ेगी? जो राजनीतिक दल हैं, जो पसमानदा समाज का राजनीतिक रूप से आज तक शोषण करते चले आए हैं, उन लोगों को मजबूर होना पड़ेगा उनकी आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए, क्योंकि सारे आंकड़े टेबल पे रखे होंगे पसमानदा समाज के नेता के पास भी और जिन्हें अधिकार देना है उनके पास भी। ज़्यादा मजबूती से पसमानदा समाज अपने अधिकारों की लड़ाई राजनीतिक पार्टियों से लड़ पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जातिगत जनगणना की घोषणा के बाद पीडीए का अब क्या स्वरूप रहेगा? भाई, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का राजनीति में एक मास्टर स्ट्रोक है और इसकी हम प्रशंसा भी करते हैं, इसका हम स्वागत भी करते हैं। अब ये तो पीडीए को देखना है कि वो उन लोगों को किस तरीके से अधिकार देंगे जिन्हें आज तक वो सिर्फ आश्वासन देते चले आए हैं या जिन्हें आज तक सिर्फ वो लॉलीपॉप देते चले आए हैं।
अधिकार तो देना पड़ेगा इसके बाद।